नमस्कार, मैं सुमन कुमारी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वेटी एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर कितना 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक आयताकार बाग दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। सबसे पहले मानेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है। मानेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x है। बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। लिखेंगे प्रश्न से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितना मान है x, लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई y है तो y प्लस 4 हो जाएगा। इससे 4 मीटर अधिक है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर। अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लिखेंगे यहाँ पे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप यानी आधा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा एल प्लस बी। एल प्लस बी इक्वल टू 36 मीटर। एल कितना माने है x मीटर और y चौड़ाई कितना माने है y मीटर। लिखेंगे लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। और कितना दिया हुआ ये 36 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या बोल रहे हैं, इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना और बताना कि आयताकार बाग की विमाएं कितनी होगी। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले दोनों समीकरणों का दो हल निकालेंगे। तो पहला हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट से x इक्वल टू वाई प्लस 4। एक टेबल बनाएंगे और 2 हल इसका निकालेंगे, x और y। यदि y बराबर 0 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, y बराबर 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे समीकरण फर्स्ट में 0 प्लस 4 यानी 4। y 0 लिए तो x 4 हो गया। y 1 लिए तो x कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36। x के टर्म में इसको लाएंगे, x y इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस वाई। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। इससे भी हम लोग 2 हल निकाल लेंगे। यहाँ पे टेबल बनाते हैं और समीकरण 2 से 2 हल निकालेंगे। यदि x y बराबर कितना लेते हैं 16, यदि y बराबर 16 लेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 16 इक्वल टू 20। y बराबर 16 लिए तो x कितना आ गया 20। y बराबर कितना लेंगे 12। y बराबर 12 लेते हैं, y बराबर 12 लेंगे तो 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4।
2, y इक्वल टू 12 लिए तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 24 आया। दोनों इक्वेशन से दो हल निकल गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पॉइंट्स को दर्शाएंगे 4, 8, एक यूनिट इक्वल टू कितना नहीं है 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। अगला क्या है, यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट दर्शाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब सारे पॉइंट्स को एक एक करके ग्राफ पे हम लोग दर्शाएंगे। x इक्वल टू कितना है 4 और y 0। यदि y 0 है तो कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। y 0 है, y 0 है तो x एक्सिस पे हो जाएगा। पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, 4 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्या है 5 और 1, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। 5 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, यानी 5 यहाँ हो जाएगा और y 1 एंड कहाँ पे हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 1 यहाँ पे हो गया। पॉइंट्स कुछ ज्यादा छोटा हो जा रहा है, इसके लिए हम अलग कोई वैल्यू लेते हैं, चेंज कर देते हैं। y इक्वल टू यदि 4 लेंगे, y इक्वल टू 4 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस 4, यानी y 4 लिए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये पॉइंट्स कुछ ज्यादा छोटे हो जा रहे थे यहाँ पे, इसके लिए इसके वैल्यू हम लोग चेंज कर दिए। पहला क्या था 4 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 0। दूसरा क्या है x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू 4, 8 और 4, x 8 यहाँ पे हो गया और ये 4 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे कट किया। अब इसको दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे सीधा मिलाने पर। दूसरा क्या है x बराबर 20 और y बराबर 16। x बराबर 20 यहाँ हो गया और y 16 यहाँ पे हो गया। इसका पॉइंट 20 और 16। और दूसरा क्या है x बराबर 24 और y बराबर 12। x बराबर 24 और y इक्वल टू 12 यहाँ पे हो गया। इसको भी हम लोग मिलाएंगे। थोड़ा सा सही से पॉइंट कितना था 4 और 0। अगला क्या था 4 और 8, 4 और 8 यहाँ पे है 4 और 8 और 4 है, सॉरी। x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 4। दोनों पॉइंट कहाँ पे काटी है, यहाँ पे कितना वैल्यू आया x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। ये रहा हमारा आंसर। लिखेंगे अतः आयताकार भाग की लंबाई, दोनों पॉइंट्स जहां पे कट करते हैं वही इसका आंसर होता है। एक लाइन यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे, दोनों यहाँ पे कट किए। इस पॉइंट्स का वैल्यू कितना है x बराबर 20 और y बराबर 16। तो यही आयताकार भाग की विमाएं हो जाएंगी। देखेंगे आयताकार भाग की लंबाई कितना है 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दो चरों में एक ऐसे ही समीकरण और लिखना है जिसके लिए कुछ ज्यामितीय निरूपण दिया हुआ कंडीशंस।
लिखेंगे पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, जिसके लिए 3 कंडीशन दिया हुआ और एक और इक्वेशन लिखना है। पहला कंडीशन क्या, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, इसके लिए कंडीशन हम बताए थे, क्या बताए थे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक इक्वेशन दिया हुआ, इसके लिए एक और इक्वेशन लिखना है हम लोग को, जो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहला दिया हुआ कितना 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह एक और इक्वेशन लिखना है जो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। इसके लिए लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। देखेंगे कंडीशन, इक्वेशन सेकंड इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। निकालेंगे a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3, b1/b2 कितना हो जाएगा 3/2। a1/a2 2/3 है और b1/b2 3/2 है, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए लिखेंगे अर्थात समीकरण कितना 3x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या है, जब रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर हो, समांतर हो, समांतर होने के लिए कंडीशन बताए थे क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। एक इक्वेशन दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह एक और इक्वेशन लिखना है जो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग चेक करेंगे, इस a1/a2 निकाल कर देखेंगे कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। a1/a2 कितना हो जाएगा 2/2, कट कितना आया 1। इसी तरह निकालेंगे b1/b2 3/3, लिखेंगे b1/b2 इक्वल टू 3/3, ये भी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, c1/c2 माइनस 8y माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, a1/a2 1 है, b1/b2 1 है, दोनों बराबर है, और c1/c2 कितना 8/10, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा, हमारा इक्वेशन लिया हुआ सही है। लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अतः इक्वेशन कितना है, समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, जब रेखाएं समपाती हो, लिखेंगे जब रेखाएं समपाती हो, समपाती होने के लिए कंडीशन क्या बताए थे, जब रेखाएं समपाती हो, समपाती यानी एक दूसरे के ऊपर, इसके लिए कंडीशन बताए थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। पहला इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरा इक्वेशन लिखना है जो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इसको देखेंगे कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। लिखेंगे, निकालेंगे a1/a2 कितना हो जाएगा 2/4, कैंसिल होकर 1/2। इसी तरह निकालेंगे b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6, 3/6, ये भी कैंसिल होकर 1/2। c1/c2 निकालेंगे कितना हो जाएगा -8y माइनस 16, -8y माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल होकर कितना आएगा 1/2। लिखेंगे अब तीनों का अनुपात बराबर है, a1/a2 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 1/2 और c1/c2 इक्वल टू 1/2, तीनों अनुपात बराबर है, तो हमारा इक्वेशन लिया हुआ सही है। इसलिए लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अतः समीकरण 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये रहा हमारा आंसर, यही दिखाना था। हम लोग
लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। दो इक्वेशन दिया हुआ है कितना, x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 और दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको ग्राफ खींचना और इसके सारे पॉइंट्स जहाँ पे कट करेंगे उसको दिखाना, निकालेंगे। पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x माइनस वाई इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है, y इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, x के टर्म में आ गया। इसके दो हल निकालेंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे, टेबल बना करके दो हल निकालेंगे। x इक्वल टू कितना लेंगे 3 लेंगे, यदि y इक्वल टू 3 लेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का वैल्यू 3 लेने पर तो x कितना हो जाएगा -1 प्लस 3, -1 में से 3 गया कितना 2, y बराबर 3 लेंगे तो x कितना हो गया 2। इसी तरह से y बराबर कितना लेंगे, y बराबर 2 लेंगे, y बराबर 2 लेंगे यहाँ पे तो x कितना हो जाएगा, रखेंगे समीकरण फर्स्ट में -1 प्लस 2, प्लस 2 में से -1 ये कितना हो गया 1, y बराबर 2 लिए तो x कितना है 1। पहला समीकरण से 2 है आ गया। अब समीकरण दूसरा देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको x के टर्म में पहले निकालेंगे, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, इधर माइनस में है -12, इधर जाकर क्या हो जाएगा +12, इधर प्लस 2y है, इधर जाकर क्या हो जाएगा -2y, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब इसे हम लोग दो हल निकालेंगे, इस समीकरण से दो हल निकालेंगे। समीकरण दिया हुआ इसको x के टर्म में ला दिए और दो हल निकालने के लिए यदि y बराबर कितना लेते हैं 0, यदि y बराबर 0 लगेंगे किसमें, ये समीकरण में, यहाँ पे रखते हैं 12 माइनस 3 गुने 12 माइनस 2 गुने 0/3। कोई भी अंक पे हम लोग 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0, कितना हो जाएगा ये 0 तो 12/3, 12/3 कितना हो जाएगा कैंसिल होकर 4। यदि y बराबर 0 लिए तो x कितना आया 4 आया। इसी तरह से अगला स्टेप में अगला हम निकालेंगे, यदि y बराबर कितना लेंगे 2 लेंगे, y बराबर यहाँ पे y बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे, y बराबर 3 इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। यहाँ पे 12 माइनस 2 गुने 3/3, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6/3, ये कैंसिल होकर कितना आया 2। यदि y बराबर 3 लिए तो x कितना है 2। अब दोनों इक्वेशन से दो हम लोग निकाल दिए। अब इसको क्या करेंगे ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ के सारे पॉइंट्स को दिखाएंगे जो दोनों इक्वेशन से निकाल कर आया। पहले x और y एक्सिस ड्रा करेंगे, ये रहा ओरिजिन, पॉइंट्स दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक एक करके सारे पॉइंट्स इस ग्राफ में हम लोग रखेंगे। x बराबर 2 और y बराबर 3 कहाँ पे हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, कहाँ हो गया यहाँ पे 2 और 3। इसका नाम दे देंगे a, ये रहा y x डैश, ये रहा y डैश। इसका पॉइंट हो जाएगा -1, दूसरा क्या इधर भी -1 -2, दूसरा x बराबर 1 और y बराबर 2, पहले दिखा दिए 2 और 3 ये हो गया। दूसरा 1 और 2, x बराबर 1 और y बराबर 2 कहाँ पे हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 2 यहाँ पे हो गया 1 और 2, इसका नाम दे दिए b। पहला इक्वेशन का हो गया, दोनों पॉइंट्स दिखा दिए। अब इसको मिलाएंगे हम लोग, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे। दूसरा क्या है x बराबर 4
और y बराबर 0। हम बताए थे कि यदि y 0 हो तो कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे, और x 0 हो तो y एक्सिस पे। यहाँ पे क्या है, y 0 है तो ये कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे यहाँ पे कहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये 4, x बराबर 4 दिया, y 0, y 0 है तो x एक्सिस पे हो गया 4 और 0, इसका नाम दे दिए c। और दूसरा पॉइंट कितना, 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया हुआ। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे और जहां पे कट करेगा ये बिंदु, ये समीकरण का हल होगा। यहाँ पे कट किया, इसको मिलाएंगे ऐसे करके, ये मिल गया। दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कट किया, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। ये पॉइंट्स यहाँ पे कट किया, इसका नाम दे देंगे कुछ d, कितना पे कट किया, -1 और 0। अब क्या बोल रहा था, जहां पे जो पॉइंट्स कट किया वो सारे निर्देशांक को दिखाना है। फिर यहाँ पे कट किया, पहला a इक्वल टू कितना है, 2 और 3, और d इक्वल टू -1 और 0, और यहाँ पे कट किया c इक्वल टू 4 और 0। और इस त्रिभुजा, जो ग्राफ से त्रिभुजाकार पटल बना उसको छायांकित करना, यानी इसको हम लोग छायांकित कर देंगे ऐसे कर लाइन से छायांकित कर दिए। और सारे निर्देशांक को दिखाना, इसलिए लिखेंगे अतः a इक्वल टू 2 और 3, b इक्वल टू -1 और 0, सॉरी ये d है, और c इक्वल टू 4 और 0। ये रहा हमारा आंसर। चैप्टर को इन लास्ट क्वेश्चन